कटिहार ज़िला कटिहार बिहार में जो गुज़िश्ता शब एक जलसा हुआ और वहाँ जो भी हुआ इस ख़बर से कोई भी बेखबर नहीं है और सब कोई इससे वाकिफ़ हैं। सबसे पहले तो हम अपने इलाका सीमांचल के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि इलाका सीमांचल में रोज़ाना लाखों रुपए खर्च करके जलसा जुलूस या इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं जो कि इंतहाई ख़तरनाक और इंतहाई माल का बेजा इस्तेमाल करना है। और हमारे इलाके के ताल्लुक़ से ख़ास तौर से इलाका सीमांचल के ताल्लुक़ से ये हमेशा शिकवा रहती है कि इलाका सीमांचल तरक्की याफ़्ता नहीं है, तरक्की की ओर हम गामज़न नहीं है। और इलाका सीमांचल में किसी भी एतबार से किसी भी तरीके से कामयाबी की राह की तरफ कामयाबी की तरफ नहीं तरक्की कर रही है। उसके सबसे बड़ी वजह यह है कि माल का सही जगह पर अगर मसरफ़ सही हो और उस माल का सही जगह पर अगर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो कौम, वो मुल्क या फिर वो इलाका तरक्की की ओर गामज़न हो जाता है। यही कुछ सूरत हाल हमारे इलाके की है। अभी इस पर हम आगे कुछ नुकसानात भी बयान करेंगे कि जलसा का बैकग्राउंड या जलसा अगर देखा जाए कि जलसा हम कहीं पर भी क्यों किया जाता है, उसकी ज़रूरत क्यों है। जैसा कि हमने सुबह भी एक वीडियो में आप लोगों से बात कर चुके हैं कि जलसा जब भी जिस इलाके में भी और जहाँ पर भी होता है उसके पेश नज़र कुछ मकासद होते हैं और कुछ ज़रूरी बातें होते हैं या कुछ वहाँ पर बुराइयाँ आ जाती है। इसकी वजह से या इस मामले को लेकर के जलसा किया जाता है या फिर कौम की तरक्की या फिर कौम को बेदार करने के लिए जलसा इस तरीके का प्रोग्राम किया जाता है। उस कौम में या उस माशरे में तरक्की लाने के लिए राह की रहनुमाई या हमवार करने के लिए इस तरीके से का काम करते हैं। लेकिन आज उसके बरखिलाफ़ ये देखा जाता है कि इलाका सीमांचल हर दिन और हर रात लाखों रुपए खर्च करके जलसा करते हैं और उसका आउटपुट और उसका नतीजा हम और आपके सामने है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मोहतरम नाज़रीन, हर रात लाखों रुपए खर्च करके जलसा करना, इस बात की तरफ जो है इस बात की शिकवा करना कि इलाका सीमांचल गरीबी के दौर से गुज़र रहा है, इलाका सीमांचल तरक्की की ओर गामज़न नहीं हो रहा है, यहाँ पर स्कूल या तालीमी इदारे नहीं हैं। फिर ये शिकवा या फिर इस तरीके की शिकवे करना ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक दुरुस्त है। जो कि मैं शुरू में आप लोगों से कहा कि माल का अगर सही जगह पर इस्तेमाल हो और अगर माल को सही जगह पर अगर इस्तेमाल करेंगे कोई भी कौम या भी कोई भी लोग, तो फिर क्या होगा कि वो कौम तरक्की की ओर बढ़ता हुआ चला जाएगा। जलसा में सिर्फ बेहयाई, जलसा को दीन और इस्लाम की फ़रोग या फिर किसी भी चीज़ या किसी भी कौम को या मुआशरे को बेदारी के लिए जलसा किया जाता है या किसी बुराई को ख़त्म करने के लिए जलसा किया जाता है। लेकिन जिस बुराई को ख़त्म करने के लिए हम और आप जलसा लाखों रुपए खर्च करके बाहर के लोगों को बुला कर के हम खर्च करते हैं, जिस बुराई के पेश नज़र हमने उस जलसा का इनेकाद किया है लाखों रुपए का खर्च करके, और उस पर तो कोई असर नहीं होता है, लेकिन और बुराइयाँ
आम होता चला जाता है। फ़ायदा ये हुआ कि आपने तो जलसा करके बुराइयों को फ़रोग़ दिया, बेहयाइयों को फ़रोग़ दिया। यानी जिस मकसद के पेश नज़र आपने जलसा किया या फिर जलसा होता है, जिस मकसद के पेश नज़र हम उसको तो कामयाबी उसकी तरफ हम कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन बेहयाई और इस तरीके की बातें ज़्यादा आम होने लगता है। मोहतरम नाज़रीन, जलसा जिस मकसद के पेश नज़र किया जाता है उस मकसद से बेजा और ख़ाली होता है। यही वजह है कि इलाका सीमांचल किसी भी एतबार से तरक्की और गामज़न नहीं हो पाता है। सिर्फ़ मुकर्रिर और नातख़्वां पैदा होते हैं। उसकी वजह यही है कि जो कि मैं शुरू में कह चुका हूँ कि सिर्फ़ और मुकर्रिर और नातख़्वां पैदा होते हैं। इलाका सीमांचल में हर घर में या हर इलाके में इतने बड़े बड़े आपको उलमा या मुकर्रिर नातख़्वां मिल जाएंगे। सवाल यह है कि इतने नातख़्वां या फिर इतने पेशावर मुकर्रिर कैसे पैदा होते हैं। ये एक अहम सवाल है कि मुकर्रिर या नातख़्वां पैदा क्यों होता है, मुदर्रिस या मुफ़क्किर पैदा क्यों नहीं होता है। इस पर बारहा बातें होती रहती है हमारी कि जिस कौम ने जो कौम बेजा या फिर जिसका जगह ना हो, जिसका महल ना हो, ऐसी जगह पर पैसा खर्च करना, अब जाहिर सी बात है कि आज के दौर में कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, मेहनत से पैसा नहीं कमाना चाहता है या किसी भी जगह पर मेहनत नहीं करना चाहता है। अब जाहिर सी बात है जहाँ मेहनत कम और फ़ायदा ज़्यादा हो तो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगेंगे, उसकी तरफ बढ़ेंगे। यही वजह है कि जब दौरान तालिब इल्मी में जो तालिब इल्म पढ़ाई में अगर वो अच्छा होता है, जब वो अपने इलाका या फिर अपने घर लौटता है तो जब इस तरीके की हालात देखते हैं कि वो तालिब इल्म अपने पढ़ाई और लिखाई में अच्छे होते हैं और अच्छे होने की बुनियाद पर उसे उस इलाके में, उस गांव मोहल्ले में, मुआशरे में इज़्ज़त नहीं मिलती है, लेकिन एक नॉर्मल बंदा जिसकी आवाज़ कुछ लगभग अच्छी होती है या फिर एक रटी रटाई किताब लेकर के किताब से तकरीरें लोगों के सामने करने लगते हैं तो लोग उनको मकबूल और उनसे जो है ना लोग करीब होने लगते हैं। तो यूं ही ऐसे ही दो गिरोह बनने लगते हैं या फिर दो तबका बनने लगता है। यानी वहीं से एक ख़राबी जन्म ये ले लेती है कि जो तालिब इल्म मेहनत करे और मेहनत का उसे उस वक्त फल ना मिले, यानी उसको उस तरीके का जिस तरह से उन्हें सपोर्ट मिलना चाहिए वो उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता है। और जो तालिब इल्म क्या करता है, मेहनत नहीं करता है, किसी खुतबे की किताब से तकरीरें दो चार रट करके लोगों के सामने आ जाते हैं और वाही लूटने लगते हैं। यहीं से दो तरीके के लोग पैदा होने लगते हैं। एक तो ये है कि वो रटी रटाई तकरीरों से लोगों के अंदर मकबूलियत हासिल करने लगते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि किताबों को हल करना या किताबों को याद करना, किताबों को पढ़ना पढ़ाना एक मेहनत का काम है और दो चार तकरीरें या फिर दो चार अच्छे तरीके से नात पढ़ लेना इसमें कोई मेहनत का काम नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे तलबा या फिर तलबाए किराम वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाता है। नाज़रीन किराम, जिस तलबा के अच्छी आवाज़ में नात गोई कर लेते हैं या फिर मनक़बत पढ़ लेते हैं या फिर इस तरीके के तकरीर कर लेते हैं तो उन्हें वाहवाही मिलती है और वो इसी वाहवाही के पीछे अपनी निसाबी किताब को पशेपुश में डाल देते हैं और जब फिर मदरसा वापस होता है तो उसी वाहवाही को लूटने के लिए हमेशा इस लगन में रहते हैं कि मुझे किस तरीके की तकरीर याद करनी चाहिए,
किस तरीके की जो है ना नात ख़ानी करनी चाहिए, वो इसी में अपना दौरान तालिब इल्म का दौर बर्बाद कर देता है। जब वो मदरसे से फ़ारिग हो कर के अपने इलाके में जाते हैं, तो फिर आप सोचिए कि वो तालिब इल्म क्या बनेगा, क्या कर सकता है। किसी मदरसे का मुदर्रिस नहीं बन सकता है, क्योंकि वो दौरान तालिब इल्म में नात गोई या फिर तकारीर याद करने में, तकरीर बोलने में, 2-4 वाह-वाही कर लेने में, लूटने में, क्योंकि वो 8 साल 9 साल ज़िंदगी बसर कर दिया है, जिसकी बुनियाद पर वो जब फ़ारिग होकर के घर वापस लौटता है या फिर कहीं को खिदमत करने का जब मौका मिलता है, तो फिर वो किस फ़ील्ड को चूज़ करेगा, यानी किस फ़ील्ड को वो पसंद करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि वो 10 साल या 8 साल ज़िंदगी मदरसे में रह करके वो सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या किया है, नात ख़ानी या तकरीर ख़ानी ही किया है। तो यही वजह है कि आज के दौर में मेहनत को पसे पुश डाल करके तकरीर ख़ानी और नात ख़ानी को फ़रोग़ देते हैं। ये ज़िम्मेदार सवाल यह है कि इस ऐसे लोगों को पैदा कौन कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों को पैदा करने वाले ख़ुद अवाम होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को वो खुद सपोर्ट करते हैं। जो तालिब इल्म अच्छी आवाज़ में नात पढ़ता है, उन्हें छूट देना या इस तरीके की वाहवाही करना, यहीं से वो तालिब इल्म बिगड़ना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि आज हमारी कौम मेहनत नहीं करना चाहती है। आज हमारे जैसे लोग या फिर हम जैसे लोग नौजवान चाह ले तो वो अपने इस उम्र में, अपनी इस ज़िंदगी में वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं पहचानता है और वो किसी और फील्ड में या किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर लेता है। यही वजह है कि आज हमारे यहाँ अच्छा मुदर्रिस, मुफक्किर पैदा नहीं होता है। वो सिर्फ़ नात गवैया या फिर इस जैसे ऐसे लोग बन कर के रह जाते हैं जो कि दीन इस्लाम की सही तौर पर फ़रोग़ भी नहीं दे पाते हैं। नाज़रीन किराम, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बातों से इत्तेफ़ाक रखते होंगे। अगर आप हमारी बातों से इत्तेफ़ाक रखते होंगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। मोहतरम हज़रात, यही वजह है कि जब इस तरीके के लोग मुआशरे में, इलाके में कसरत से पैदा होंगे या कसरत से इस तरीके के लोग फ़ारिग होंगे, तो फिर इस तरीके का प्रोग्राम जो कि वो ज़्यादा तरजीह देंगे, ज़्यादा वाहवाही के पीछे भागेंगे और ज़्यादा इस तरीके करेंगे। तो आप समझिए, जो 8 साल 9 साल ज़िंदगी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तकरीर ख़ानी और नात ख़ानी में बसर किया हो, क्या वो दीन इस्लाम की सही तरबीज और इरशाद कर सकता है? क्या वो दीन इस्लाम की सही तौर पर इरशाद के लिए कोई भी काम सही तौर पर से वो कर सकता है? सही तौर पर से दीन को ना वो समझ सकता है, ना और किसी को वो दीन के बारे में अच्छे तरीके से बता सकता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा जाता है कि अपनी रटी रटाई तकरीर के ज़रिए से वाहवाही तो लूटते ही हैं, लेकिन न अपने मौजू का ठिकाना होता है और ना ही जिस मनसब या जिस मकसद के पेश नज़र जलसा का इनेकाद किया गया है, उस जलसे में मुदल्लल अंदाज में वो उसकी तकरीर भी नहीं हो पाती है। उसकी वजह यही है कि उन्हें जाना है और लोगों को हंसा करके, लोगों के दरमियान वाहवाही लूट करके आना है। उसका मकसद यही होता है कि हमें किस तरीके से अपने जेब में पैसे बटोरना होता, पैसे कैसे बटोरा जाए। उसका मकसद ही होता है कि हमें लोगों के अंदर मकबूलियत कैसे हासिल करेंगे। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों के अंदर या फिर जो लोग पहले से इस तरीके की मकबूलियत हासिल करने के लिए अपने आप को
इस तरीके से बना और श्रृंगार कर लेंगे तो क्या ऐसे लोगों से दीन की खिदमत की तवक्को रखी जा सकती है? हरगिज़ नहीं रखी जा सकती है। नाज़रीन किराम, तो आप थोड़ा सा इस मामले में होशियार हो जाएं। आज के दौर में इतने बड़े बड़े जलसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दीन और दीन की इशाअत, दीन इस्लाम और अक़ायद व नज़रियात जितना छोटे छोटे फातिहा और मिलाद खानी में हो जाते हैं, बड़े बड़े जलसों और कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए से कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की बर्बादी होती है और वहाँ से दूसरे बुराइयाँ जन्म लेती है। तो मेरा मानना यही है कि ऐसे जलसों को रोक देना चाहिए, या ऐसे जलसों को एक दूसरे चीज़ों से कन्वर्ट कर देना चाहिए कि उस जलसे का जो अखराजात होते हैं या फिर जितने पैसे होते हैं वो पैसा बचा रहे, वो पैसा कौम के दूसरे अखराजात में खर्च किए जाएं। नाज़रीन किराम, इस तरीके की जब हमारे अंदर सोच पैदा होगा तो यकीन जानिए कि हम अपने दूसरे फिल्में या फिर दूसरे तरह के दूसरे काम भी कर सकते हैं। अपने इलाके में बहुत सारे काम हो सकते हैं। अपने मुआशरे में, समाज में बहुत सारे काम की ज़रूरत है। क्या सिर्फ जलसा, एक जलसा में कम से कम खर्च होते हैं 2 से 3 लाख रुपए? क्या आप 2 से 3 लाख रुपए दे करके 2 से 3 मुदर्रिस आप उस गांव में, उस समाज में आप दे सकते हैं, रख सकते हैं? आप जान सकते हैं कि एक जलसे की जितने अखराजात होते हैं, जितने खर्च होते हैं, उस जलसे के अखराजात से आप कई मुदर्रिस को आप तनख्वाह दे सकते हैं। अब इस बात को मानिए, इस बात को हमें मालूम होना चाहिए कि जितना ज़्यादा हमारे अंदर तालीम होगा, जितना हम ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे, जितना हम दीन और इस्लाम के ताल्लुक़ से जानकार होंगे, उतना ही हम अपने कौम को और अपने समाज को तरक्की की ओर ले जाएंगे। यकीन जानिए कि जहां हमारे अंदर इस तरीके की बुराइयां, इस तरह की कमी अगर हमारे अंदर आने लगेगी तो फिर हमारा मुआशरा तनज़्ज़ुली की ओर बढ़ता चला जाएगा। हम किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते हैं। सीमांचल में इतना कसीर जलसा मगर तालीमी इदारे का फुक़दान होता है। सीमांचल में आए दिन, हर दिन कहीं ना कहीं जलसा होता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बोल चुका या कह चुका हूँ कि इतने ज़्यादा पैसा खर्च होते हैं। आप इस चीज़ का एनालाइज करिए, इस बात का तज्ज़िया करिए कि इतने जलसे होने के बाद भी हमारा इलाका तनज़्ज़ुली की ओर बढ़ता जा रहा है, और तनज़्ज़ुली का शिकार है, बढ़ता नहीं जा रहा है बल्कि शिकार है। लेकिन क्या हमारे यहाँ दौरे हदीस तक पढ़ने और पढ़ाने वाला कोई इदारा है? आज मुल्क का आज़ाद हुए 75 से ज़ायद साल हो चुका है, लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि हमने आज तक अपने इलाके को दौरे हदीस तक पढ़ाने वाला कोई इदारा नहीं दे पाया। कुछ इदारे हैं भी तो फिर वहाँ पर ज़माने के गुज़रे हुए ज़माने में या मौजूदा हालत का अगर जायज़ा लिया जाए तो सिर्फ़ वहाँ खाना और सोना या फिर इस तरीके की तफरीह के अलावा कुछ नहीं होता है। क्या इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार हमारे जो बड़े बड़े कायदीन कहलाते हैं, हमारे इलाका सीमांचल के जो कायदीन कहलाते हैं, उन्होंने सिर्फ़ अपने आप का तो ख्याल रखा, लेकिन अपने समाज का उन्होंने 10% या 5% भी ख्याल नहीं रखा। वो बाहर जा कर के दीन की इशाअत तो किए, लेकिन अपने इलाके में रह कर के या अपने इलाके में वो दीन की इशाअत करना गवारा नहीं समझा। यही वजह है कि हमारे इलाके में इतने जलसे होते हैं, लेकिन दौरे हदीस तक पढ़ने और पढ़ाने के लिए कोई इदारा मौजूद नहीं है। अफसोस का मकाम है कि हमारे वहाँ के हमारे बच्चे
باہر جا کر کے اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں، لیکن کیا اچھا ہوتا کہ اگر اپنا پیسہ اپنے ہی علاقے میں خرچ ہوتا تو یہ ہمارے لیے کتنی اچھی بات ہوتی۔ ناظرین کرام، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے علاقے میں اتنا جلسہ کیوں ہوتا ہے، جلسہ یا پھر جلسہ کا جو ہوتا ہے اس کا دوسرا بدل کیا ہو سکتا ہے۔ اس طریقے کی باتوں کو ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے علاقہ میں تعلیمی ماحول کو پیدا کیا جائے، دینی ماحول کو پیدا کیا جائے، دینی ماحول میں سرگرم رہا جائے۔ ناظرین کرام، اسی طریقے سے باب عقائد میں خاص طور سے دیہات کا جو علاقہ ہے وہاں پر تو عقائد کے معاملے میں سب زیرو ہیں۔ عام بول چال میں کس طریقے کی باتیں کرنا چاہیے، اپنے بڑوں سے کس طریقے سے باتیں کرنا چاہیے، اس کا ہمیں کچھ بھی اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور چلنا پھرنا کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا صرف اور صرف سیرت رسول کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ہم اپنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اور اپنی پوری زندگی کو ایک مغربی تہذیب میں ڈھال دیا ہے۔ اس کا بھی ذمہ دار ہمارے ہی لوگ ہیں، کیونکہ آپ ان باتوں پر یا اس طریقے کی باتوں پر آپ نے کبھی نہیں دھیان دیا۔ یہ سب باتیں ہمارے معاشرے میں کیسے جنم لیتی ہے اور کہاں سے جنم لیتی ہے، تو ہمیں اس بات کا بے حد جو ہے نا شکوہ ہے کہ ہمارے علاقے یا کسی بھی ہمارے معاشرے میں اس طریقے کی برائیاں کیسے جنم لیتی ہے۔ اس برائیوں کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے یا کون سی جو ہے نا اس طریقے کی باتیں ہو رہی ہے، ہم اس چیز کا تدارک نہیں کر پا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں ان تمام باتوں پر میں نے آپ کے سامنے جو بھی باتیں رکھنے کی کوشش کیا ہے، ان باتوں پر سنجیدگی سے ہمارے علماء، ہمارے مشائخین کو سمجھنے کی اور تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کو کس طریقے سے ان برائیوں سے اور ایسے ملحق بیماریوں سے بچایا جائے۔ ناظرین کرام،